टॉपिक है हमारा रेशो। अच्छा, मैथ का सब्जेक्ट है। तो मेरा इस तरह से कि मैंने हर चीज आपको साथ साथ लेके चल रही हूँ, मतलब आपसे पूछ पूछ के चल रही हूँ। ठीक है, पहले तो ये था कि मैं बोलता जाता था। लेकिन इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मेथड मैं आपको बताऊंगा, उससे आगे फिर आप लोगों ने अपने माइंड से मुझे बताना। ठीक हो गया? क्या कहता है जनाब? ए रेशो बी रेशो सी, ये तीन हमारे पास है। ए रेशो पी की वैल्यू है 3:5। ओके हो गया? उसके बाद ए रेशो सी गिवन है, यानी 5, ये पेंडिंग में है। और यहां से ये गिवन 7। निकालना क्या है? ये और ये, इन दोनों की वैल्यूज निकाल। अब मुझे यहां से बताएं कोई बच्चा कि इसको आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे। किसके माइंड में कुछ आ रहा है? बताएं जरा जल्दी से। एक बच्चा इधर मैथ का एक्सपर्ट बैठा है उधर, उससे ऊपर बताएगा मुझे वो। ठीक हो गया, एक का सर नहीं आ रहा, दूसरे का। कोई और बच्चा? सोच लें, कोई इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि मैथ ऐसा है कि जिसको हम लोग जल्दबाजी में नहीं कर सकते। सुकून से माइंड रिलैक्स करके इसको करना। टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको मैथ्स बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, और वो पेपर में इसको अटेम्प्ट ही नहीं करते। ठीक है? तो इसलिए इसको माइंड पे सवार नहीं करना। जी जी, इससे रिलैक्स होकर सोचिए कि हम लोगों ने क्या करना। मैंने आप लोगों को साथ लेकर चलना है, सब बच्चों को। कायनात आपके माइंड में भी नहीं आ रहा कुछ? बच्चे, आपने डिग्री मैथ्स में की हुई है और आपके माइंड में भी नहीं आ रहा? बच्चों, बहुत सिंपल है, तो मुश्किल नहीं जितना आप लोग सोच रहे हैं। एक मिनट दीजिएगा, मैं आया, एक मिनट मुझे दे रहे, मैं आ रहा हूँ।
तब तक आप लोग सोचिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, आपकी ठीक है बात, मल्टीप्लाई करेंगे। देन मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हाँ ठीक कह रही, यूनिट डिवाइड नहीं होगा खाली। ओ, ठीक कह रही है बच्ची, उसका उसने ठीक किया कि इनको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मिनट ठहरो, मेरा इंटरनेट कनेक्शन इशू कर रहा है जरा, 1 मिनट ले लीजिए। देन ओके, आपकी बात भी ठीक है चलो देखिए, मैं बताता हूँ क्या करना है। हमने निकालना है बच्चों यहाँ से बी और सी निकालना, ठीक है। गिवन हमारे पास क्या क्या है, ए और बी गिवन है, और बी और सी गिवन है हमारे पास, ठीक हो गया।
अब यहां से क्या चीज करनी है वो देखेंगे। इसको थोड़ा सा आप लोग अरेंज कर लें। अरेंज किस तरह से करना है देखिएगा। पहले आपने एक रफ सा ऐसे नक्शा बना लेना। ड्रॉ करने के बाद इसको क्या करना है आपने, बी को पहले लिख ले, बी को पहले लिख ले, ठीक है। बी आपके पास जनाब क्या है, 5 है हमारे पास ए। इसको आप लिख ले बी, ए और सी, ताकि हमारे पास वो जो सेंटर वाला गैप है वो फिल हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हमारे पास जो गिवन वैल्यू थी ना, उसको देखना आप लोगों ने कि हमारे पास वो क्या क्या था। ए हमारे पास कितना था गिवन में, ये पड़ा हुआ 3। इसके बाद सी हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, आगे क्या करना है? उसके बाद हमारे पास गिवन है ए और सी, यानी ये और ये, यहां से 5 और यहां से 7। इस तरह से हमारे पास ये स्कीम बन रही है। अब आप लोगों ने करना क्या है, ये 5 लिखा है ना, मैं एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, इसको माइंड में रख लेना आप लोगों ने। ये 5 लिखना है, 5 लिखा हुआ है ना, इसको नीचे करके 5 उतारना। इसके दो मेथड है, मैं दोनों आपको समझाता हूँ। दो मेथड्स इसके, वो मैं आपको दोनों समझाता हूँ। 5 लिख ले, ये जो 3 है इसको इसके सामने लिख ले, इधर को, इस तरह से करके। अब यहां से क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करें। ये आ जाएगा 5, 25 रेशो 3 5 15, और ये आएगा यहां से 21। हमें क्या चाहिए था, बी और सी, तो बी और सी 25 रेशो 21। अब जो आप लोग मुझे मेथड बता रहे थे वो बेसिकली ये वाला था। आप लोग कहते सर हम इसको ऐसे करेंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे और ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। इस केस में आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना चाह रहे थे, लेकिन उसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट होनी थी, जो है वो आपका आगे पीछे हो जाना था। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये काम होना था खराब। मुझे बताइएगा ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बच्चों समझ आया या नहीं आया मुझे बताएं। अच्छा, एक बच्ची कह रही सर नहीं आया, आगे दूसरी भी कह रही सर नहीं आया। अच्छा ठीक है। दो को आया, 3 को नहीं आया, बाकी सबको आया नहीं आया। सिंपल वे में बताएं, आया कि नहीं आया, मुझे इतना बताएं। अच्छा, अब जिनको नहीं आया, खलील, इधर से है जनाब मिसबा, और एक और है बच्ची। आप लोग सुनो, जहां से बी के नीचे, बी की वैल्यू कितनी थी 5, उसी को कॉपी कर लिया, हमने नीचे लिख लिया 5 बना दिया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे स्पेस खाली थी ना, हमने जैसे यहाँ पे स्पेस खाली है, हमने इसके नीचे बना के लिख लिया 5। चलो, डन हो गया। अब इसको मैंने अरेंज इस वजह से किया था क्योंकि हमारे पास ये दोनों गिवन थे। लास्ट में जो हमारे पास गिवन थे ना, वो ए सी गिवन था। अगर बी सी गिवन होता फिर मैंने इसको इसी अरेंजमेंट पे लिख लेना, ठीक है। इस मेथड पे चलते तो यहां पर हमारे पास 5 आना, जो कि हमारे पास गलत हो जाना था सवाल, जो मैंने ट्रिक यूज की हुई है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास था 3, सी की जगह खाली थी, तो मैंने सपोज करके उसको वहां पे क्या कर दिया,
जो यहाँ पे लिखा था वही वहां पे लिख दिया, जो यहाँ लिखा था उसके नीचे वही लिख दिया। ये सिंपल करने के बाद इनको आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तीनों को कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिक्वायरमेंट है, बी और सी चाहिए था, तो बी की 25 आ गई, सी की 21 आ गई, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये चीज है बच्चे, ये एक ट्रिक लगाई है, अपने पास से लिखा है, क्योंकि उसकी स्पेस खाली थी ना, ए वाला उठा के वहां पे लिख दिया ना। जैसे बी के नीचे भी स्पेस खाली थी, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो ना, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ये उठा के मैंने यहाँ लिख दिया, ये उठा के मैंने यहाँ लिख दिया। अब समझ आया, अब समझ में आया, इस तरह से कर लो। अब जिन 3 बच्चों को नहीं क्लियर हुआ था वो मुझे बताएं। जिन 3 को क्लियर नहीं हुआ था वो बताएं, उनको क्लियर हुआ है अब कि या नहीं। हरी अप हरी अप हरी अप, जल्दी, टाइम कम है। समझ आ गया? बाकी 2 बच्चे और थे जिनको समझ नहीं आया था। बच्चे क्लियर है? मिसबाह, इरफान, आपको क्लियर हुआ बेटा या नहीं हुआ, मुझे बताना। क्योंकि एक एक बच्चे को मुझे साथ लेके चलना पड़ा इसमें, वरना आगे वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं होने, मैं बता रहा हूँ। बच्चे क्लियर हुआ है या नहीं हुआ मुझे बताइएगा, फिर हम लोग आगे चले। खैर आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा अपने पास, सेकंड, उसमें क्या कहता है, सेम सेम है सवाल, A/B है, जिसका इक्वल है जनाब 3/4। उसके बाद B/C है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, A/C फाइंड करना है, इसी तरह का सवाल है सेम, ट्राई करें आप लोगों से होता है कि नहीं होता। खैरिए, 5 मिनट में मुझे इसका बताया निकाल के, इसी तरह से करना जिस तरह मैंने सिखाया। बिल्कुल इसी तरीके से करना है जिस तरह मैंने सिखाया है। क्या निकाला बच्चे आंसर आपने? हम्म,
बाकी सबका क्या रहा आंसर? बाकी सबका आंसर क्या आ रहा है? चले ये वाला आप लोग होमवर्क में करिएगा, फिर अगर नहीं होगा जिन बच्चों से मुझे बताइएगा, हम इसको कल देख लेंगे, ठीक है? जिनसे नहीं होगा मुझे बता दिएगा, वो देख लेंगे। ओके, टाइम ज़्यादा हो रहा है, फिर आगे वाले क्वेश्चन भी कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे आप लोग इसका करना ना कल, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं चाह रहा हूँ एक बार सारे बच्चे खुद से ट्राई जरूर करें, कि कुछ ने अभी करना है, कुछ ने नहीं करना ना, वो टाइम ज़्यादा होगा, इसलिए इसको होमवर्क में मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। इन द जार देर आर 70 मार्बल्स ऑफ 3 कलर्स। एक हमारे पास जार है जिसमें 70 मार्बल्स हैं, उसके 3 कलर्स हैं मार्बल्स के, रेड व्हाइट एंड ब्लू, ठीक है? रेड रेशो व्हाइट हमारे पास है 3:2:3। व्हाइट रेशो ब्लू है हमारे पास 4:5। निकालना क्या है, रेड कितने हैं हमारे पास टोटल, यानी रेड टाइल हमारे पास टोटल कितनी है। इसको देखिएगा, थोड़ा सा सवाल हटके है। पहला मेथड जो समझाया वो सेम रहेगा, उससे आगे थोड़ी सी तरतीब इसकी, सीक्वेंस इसका चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, रेड रेशो वाइट रेशो ब्लू, 3 हमारे पास है, ठीक है? 3 हमारे पास है, इनकी रेशो क्या क्या हमारे पास, वाइट, रेड रेशो वाइट हमारे पास है 2:3, ठीक हो गया जनाब? और वाइट रेशो ब्लू हमारे पास है 4:5। करना उस तरह ही है सेम। अब आपको पीछे वाला भी समझ आ जाएगा, इसको इधर लिखे, इसको इधर लिखे, ये 3, ये 4, ठीक है? इनको मल्टीप्लाई करें, 2 4 जा 8, 2 3 जा 12, 3 5 जा 15, ये आ गया हमारे पास। अब यहां तक तो हो गया। सवाल ये था कि हमारे पास रेड कितनी है, ये तो इसकी रेशियो है रेड की 8, ठीक है? कि हमारे पास टोटल रेड कितनी है। सबसे पहले ये बताओ हमारे पास टोटल मार्बल कितने हैं, टोटल मार्बल कितने हैं हमारे पास, इन सबको ऐड करें, इन सबको ऐड करो, ये आपके पास टोटल रेशियो आएगी। स्क्रीन सबको क्लियर है, बताइएगा एक बार। बच्चों स्क्रीन का बताइएगा, सबका स्क्रीन क्लियर है? मैसेज करके बता दें काइंडली। बढ़िया। मेरी आवाज आ रही सबको? स्क्रीन क्लियर है तो बताएं ना। ओके, ठीक है। अच्छा, हम ये हमारे पास आ गए, हमने निकालना था टोटल रेड मार्बल्स कितनी है, इसकी रेशियो को आप लोग ऐड करें, आपके पास आ जाएगा 35। निकालनी किसकी थी, रेड की,
तो जनाब यहां से हम लोग रेड की रेशो लें, टोटल रेशो पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ मार्बल, जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल मतलब 70 थी उसके साथ, इसको यहां से डिवाइड करें, 2 आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 16 की ऑप्शन देखिए आपके पास है वहां पे, 16 की ऑप्शन देखिए वहां पे आपके पास है पड़ी हुई। सिक्सटीन की ऑप्शन है आपके पास पड़ी हुई। ओके, समझ आ गया है? कोई कंफ्यूजन है किसी को तो मुझे बताएं, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा, मुझे बता दें काइंडली। रिपीट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास टोटल मार्बल्स थे 70। इनमें इस मार्बल में 3 कलर थे, रेड व्हाइट और ब्लू। उसकी रेशो उसने कहा था 2 रेशो, सॉरी रेड रेशो व्हाइट हमारे पास है 2:3, 2:3। उसके बाद उसने कहा कि रेशो व्हाइट रेशो ब्लू, ये हमारे पास थी 4:5। करना किस तरह से, 3 को उठा के वहीं पे, 4 को उठा के इधर, जिस तरह से हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है, ये पैटर्न सेम रखना है ऐसे, और यहां से सॉरी, यहाँ पर 3 और यहाँ पर, अब इनको मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें ये आएगा। हमें चाहिए था रेड कलर के जो मार्बल है वो टोटल अमाउंट में कितने हैं, 70 है ना, इस 70 में से रेड कितने हैं? ये कहा, ये सारी इसकी रेशो है, ये नंबर नहीं है, ये रेशो है, कितने परसेंट पड़े हुए हैं, कितने फीसद है, ठीक है, ये इस अमाउंट में है, वो हमने निकालना है कि इसमें से 12 है, 15 है, 16 है, 20 है, 50 है, रेड है कितने 70 में से, ये सवाल था वैसे। उसके लिए क्या करते हैं, सारी रेशियोज को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे, आपके पास आएगा 35, डन। उसके बाद निकालनी किसकी थी, रेड की, रेड की रेशियो कितनी है, 8 है, 8 डिवाइडेड बाय 35, मल्टीप्लाई करना है ये टोटल अमाउंट के साथ, इसको करके आप लोग सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा 16, ठीक हो गया। अब मुझे बताएं कि इसमें से 70 में से 16 मार्बल जो है वो रेड है। हाँ जी, आप बताएं, 2 बच्चे कह रहे थे रिपीट कर दें, आप बताइएगा किसी को कंफ्यूजन थोड़ी बहुत जो थी क्लियर हुई या नहीं, जिनको कोई कंफ्यूजन थी थोड़ी बहुत वो क्लियर हुई या नहीं, बताइएगा। ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा, मैथ समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने आज तक मेरे से जियोग्राफी की है मैथ, जो न्यू बच्चे हैं उन्होंने तो नहीं किया मेरे से इतना। बच्चों मैथ समझ में आया या नहीं? जी बेटा। अच्छा, अगर एक बच्चे ने सवाल किया कि सर अगर ऑप्शन हमारे पास ये होती कि व्हाइट या ब्लू निकाल के दे, व्हाइट या ब्लू निकाले, गुड क्वेश्चन बेटा, तो व्हाइट और ब्लू, उसका भी फिर आपने सेम करना था। व्हाइट कितनी है, ये व्हाइट निकाले ना, व्हाइट के हमारे पास है 12, टोटल वही 35 मल्टीप्लाई बाय 70। अगर वो कहते हैं ब्लू, ब्लू निकाल के दो, तो ब्लू का भी सेम, 15 डिवाइड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 70, इसका आंसर आना था 30, इसका आना था 24,
ठीक है। इस तरह से करके आप लोग व्हाइट और ब्लू का भी निकाल सकते हैं अगर वो क्वेश्चन चेंज कर दे तो। इसमें मैथ में लकीर का फकीर बनकर ही बैठना, कॉन्सेप्ट वाइज चलना होता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? डन। डन, क्लियर हो गया सबको? चलो, आज फिर इधर तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी इसकी स्पीड अप करते हैं, ठीक है? आज बच्चे भी कम थे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास है। कोई सवाल? एनीवन, किसी का सवाल है? जल्दी जल्दी बता दो, मेरी आगे भी क्लास है, मैंने निकलना है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। जी बेटा, ठीक हो गया। ठीक है, मैं आज ही कर दूंगा। गुड। बेटा जियोग्राफी अभी शुरू हुई है। जियोग्राफी कंप्लीट कहाँ से हुई? जियोग्राफी अभी आपकी तो शुरू हुई है। जो ओल्ड बच्चे उनकी आधी आधी हो गई है तकरीबन। ये वो दो कोनेट जो है वो हो है करके। जी जी, जियोग्राफी भी होगी और मैथ भी होगा, दोनों सब्जेक्ट आपके मैं पढ़ाऊंगा। और इंशाल्लाह जल्द आपके जो है वो इंडो पाक हिस्ट्री के लेक्चर भी शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया? वो भी रुके पड़े हैं। चलो ठीक है बच्चों, फिर ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा। अल्लाह हाफिज।